हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपन क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट की चर्चा कर ही रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में रिलेशन की चर्चा कर रहे थे, रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन की चर्चा कर रहे थे और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 3 टाइप्स की चर्चा कर ली थी, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन की तो सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है कि ए रिलेशन ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए कोमा बी बिलोंग रिलेशन एंड बी कोमा सी बिलोंग्स रिलेशन, तो ए कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो चीज समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट लेते हैं ए। देखो वापस देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन ए रिलेशन ऑन सेट है कि सेट ए पर यदि एक रिलेशन इज ट्रांजिटिव होगा यदि ए कोमा बी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा सी यानी ये और ये ऑर्डर पेयर है, ये भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अपन सेट लेते ए, देखो 1, 2, 3। ठीक है, एक रिलेशन बनाते हैं आर। इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिख लिया, वो लिख लिया 1, 2 और सेकंड लिख लिया मैंने 2, 3। अब देखो एक बार के लिए इसमें ये ए कोमा बी हो गया, ये बी कोमा सी हो गया, ये ए कोमा बी, ये बी कोमा सी। तो अपने पास क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? 1, 3 होना चाहिए। क्या केवल इतने से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा? क्या इतने से ही केवल ट्रांजिटिव हो जाएगा? यस या नो? यस या नो? तो आप कहोगे सर यस, आप कहोगे यस। अब एक बात बताओ मेरे को, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैं इधर 2 रिलेशन लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओगे, ये रिलेशन लिख लिया मैंने और एक रिलेशन लिखा मैंने ये। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? ये बताओ मेरे को। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? क्योंकि आगे काम आएंगे, अपना ट्रांजिटिव रिलेशन समझेंगे तब काम आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि डिफरेंस है कि सर यहाँ पे 1, 2 ऑर्डर पेयर है, ये पहले है, यहाँ पे बाद में। ये 1, 3 यहाँ पे ऑर्डर पेयर बाद में, ये पहले। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेशन में ऑर्डर पेयर पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रिलेशन में ये नहीं करना है अपने को कि कौन सा ऑर्डर पेयर पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया नहीं हो गया बताओ? 1, 2, 2, 3 और इससे बन गया फिर 1, 2, 2, 3। तो इससे फिर 1, 3 भी एक ऑर्डर पेयर अपने पास आ गया। तो अपन इससे करते हैं, यदि ए कोमा बी है इस रिलेशन में है तो है, और बी कोमा सी भी इस रिलेशन में है। यदि ये दोनों है तो अपने पास क्या होना चाहिए? ए कोमा सी। तो क्या ए कोमा सी बन रहा है? तो सर आप बन रहा है, देखो 1, 3 बन रहा है नहीं बन रहा? यस या नो? यस या नो? तो आप कहोगे यस सर, आप कहोगे यस सर। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं, अदर चीज पे। ये चीज नॉर्मली डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इस पे, ठीक है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो इसमें ये चीज समझ में आ गई। अब इसके एक डेफिनेशन में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऐड करता हूं कि आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर कि यदि ए कोमा बी है रिलेशन में और बी कोमा सी है ही नहीं, सपोज दैट कि ये रिलेशन अपने को इतना ही दे दिया, ये कोई रिलेशन था और रिलेशन दे दिया इतना ही, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ये भी तो मन में डाउट होता है। यस या नो? यस या नो? तो आप कहोगे सर डाउट तो हो रहा है। तो अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ी सी एक चीज लाइन और ऐड कर देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए, दोनों रिलेशन सेम है और रिलेशन में ऑर्डर पेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर पेयर से कहीं पर भी हो, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीज समझ में आई?
अब एक मैं नई चीज लिखा रहा हूं, इफ ओनली ए कॉमा बी बिलोंग आर। अभी यही तो कर रहे थे कि 1,2 यही कर रहे थे नहीं कर रहे थे, 1,2 बिलोंग कर रहे थे रिलेशन में, ऐसा है तो अभी लिखा था हमने। ठीक है, इफ ओनली ए कॉमा बी बिलोंग आर एंड बी कॉमा सी, भाई एंड बी कॉमा सी नोट देयर या नोट बिलोंग आर, तो क्या होगा? तो आपके मन में क्या डाउट हो रहा होगा? तो देन विल नोट चेक, तो हम क्या करेंगे? चेक नहीं करेंगे, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। विल नोट चेक, तो अपन क्या चेक नहीं करेंगे? ए कॉमा सी बिलोंग्स आर। देखो इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। और ये रिलेशन क्या होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ये चीज समझ में आ रही? यस या नो? यस या नो? अब देखो इसमें डाउट क्लियर करते हैं कि ये कह रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, और भी बेस्ट रहेगा। एक सेट है ए 1,2,3, ठीक है, और अपन ने एक रिलेशन ले लिया 1,2। ये चीज समझ पा रहे हो? अब रिलेशन वगैरह तो समझ पा रहे होंगे इजीली। नहीं समझ पा रहे हो तो शुरू वाली क्लास में देखिए, रिलेशन की एकदम बेसिक से चर्चा की हुई है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? इफ ओनली ए कॉमा बी बिलोंग आर, ए कॉमा बी बिलोंग आर एंड बी कॉमा सी नॉट बिलोंग आर, तो बी कॉमा सी है ही नहीं। ठीक है, विल नॉट चेक, तो अपन क्या करेंगे? ये चेक नहीं करेंगे कि ए कॉमा सी है या आर में नहीं है। तो ये और ये क्या होगा? ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। चीज समझ में आई क्या? देखो दोबारा समझाता हूं, एक बार और समझाता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। ये कह रहा है, सबसे पहले अपने डेफिनेशन थी, ये कह रही थी कि ए रिलेशन ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स रिलेशन, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ये कह रहा था। लेकिन फिर अपने मन में डाउट आया कि सर ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कॉमा सी है ही नहीं, तो अपन ए कॉमा सी कहां से चेक करेंगे? ए कॉमा सी कैसे चेक करेंगे? तो फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर से और बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो आपको ए कॉमा सी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसको क्या कह सकते हो? ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हो। उसको क्या कह सकते हो? ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हो। चीज समझ आई होगी? फिर एक एग्जांपल के थ्रू पूरे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, सभी के सभी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, और फिर उस एग्जांपल के थ्रू अपन क्या करते हैं? ये डाउट क्लियर करते हैं। आज ट्रांजिटिव को पढ़ेंगे, फिर अपने रिलेशन के टाइप्स हो जाएंगे, फिर अपन इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आई? यस या नो? तो ये चीज समझ में आई? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, यस, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। सेट ए है, नॉर्मल वाला एग्जांपल ही लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चन में करेंगे वो सब एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया 1 2 3। अब इसे रिलेशन बना रहा हूं मैं, 4 5 रिलेशन बनाता हूं, फिर आप बताएंगे मेरे को कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा नहीं है, कौन सा सिमेट्रिक है। सभी को आप क्या कर लेंगे? ऊपर वाले सभी को लिंक कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, इन सबको क्या कर लेंगे? लिंक कर लेंगे। ठीक है, ए 1, अच्छा रिलेशन ही बना दिया क्या? ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो 1,1, एक एग्जांपल ले लेता हूं
1,1, 2,2, 3,3 और एक रिलेशन क्या दिया है इसमें 1,2 और 2,3, 1,2 और 2,3। ठीक, फिर एक रिलेशन है अपना, वो दिया अगले ने 1,1, 2,2 एंड 1,3 एंड 3,1। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया इसने 1,2, 2,3, फिर दिया है 2,1, 2,1, 3,2 एंड 2,2। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिलेशन है 1,2 एंड 1,3 एंड 1,3। फिर नेक्स्ट रिलेशन है 2,2 एंड 2,1, 2,2 एंड 2,1। नेक्स्ट लास्ट रिलेशन है 1,2, 2,3, 1,3 एंड 3, देखो ये रिलेशन दिए। अब अपने को क्या करना है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, कौन से ट्रांजिटिव है, कौन से रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी तो इसमें से मेरे को कोई सा ही नहीं लगा, कोई सा नहीं है। तो आइडेंटिटी आप पहले से ही समझ चुके होगे। आइडेंटिटी क्या होता है, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स। यदि हो ओनली एंड ओनली क्या होने चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। यदि ओनली एंड ओनली डबलेट्स है उसमें अवेलेबल तो अपन आइडेंटिटी कह देंगे, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद में अपन चेक करेंगे, वो करेंगे फिर क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, फिर सिमेट्रिक पढ़ा था, और फिर हमने आज पढ़ा ट्रांजिटिव। अब इन तीनों को एक बार लिंक करके कर देते हैं ताकि इन दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन चीज समझ लेते हैं। ये रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी कि डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स वो तो मैंडेटरी है, इसके अलावा अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं, अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो इनके सबके डबलेट्स बना लेते हैं। तो डबलेट्स बनेंगे 1,1, 2,2 एंड 3,3। यदि किसी रिलेशन में ये तीनों ऑर्डर पेयर है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कौन कौन से में, सर इसमें है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। एक को चेक करते हैं, देखो इधर देखो, इसमें नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, और किसी में नहीं है, इसका मतलब ये सभी रिफ्लेक्सिव नहीं है। चीज समझ में आई कि मैंडेटरी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंडेटरी क्या है, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स। यदि डबलेट्स ही अवेलेबल नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि डबलेट्स नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि ओनली एंड ओनली डबलेट्स होने चाहिए, ना तो कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है उसको मिरर के सामने रखो, यदि उसका ऑपोजिट भी अवेलेबल है तो अपने क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। या उसको मैथ की टर्म्स में लिखूं तो a, b यदि r से बिलोंग कर रहा है तो b, a भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से। ये किसकी डेफिनेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी है, सिमेट्रिक रिलेशन की। ये डेफिनेशन लगाई थी आपको शायद पिछली क्लास में, तो इसलिए यदि आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। तो सिमेट्रिक रिलेशन था कि a, b यदि बिलोंग कर रहा r से तो b, a भी करना चाहिए। तो अपने को पता है डबलेट्स होता है वो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्योंकि 1,1 को यदि मिरर के सामने इधर से रखोगे तो इधर भी 1,1 ही दिखेगा, 2,2 को रखोगे तो 2,2 ही दिखेगा, 3,3 को देखोगे तो 3,3 दिखेगा।
लेकिन इधर यदि 1,2 लिखूंगा तो इधर वो क्या बन जाएगा 2,1। तो इसलिए डबलेट्स है वो तो क्या होते हैं ऑटोमेटिक ही सिमेट्रिक होते हैं। ऑटोमेटिक क्या होते हैं सिमेट्रिक। इसका मतलब ये तो हो ही गया सिमेट्रिक, ये हो गया, ये हो गया। अब 1,2 का सिमेट्रिक क्या होगा 2,1, 2,1। तो इसका मतलब ये गया, ये गया। फिर बात करते हैं ये तो सिमेट्रिक होता है, ये होता ही है 1,3। 1,3 का सिमेट्रिक क्या होगा 3,1। क्या हो जाएगा 3,1, 1,3 इधर है उधर जाएगा तो 3,1। तो ये अपना सिमेट्रिक है। 1,2 इसका सिमेट्रिक होता है 2,1 यानी मिल गया। 2,3 इसका सिमेट्रिक होता है 3,2 और 2,2 का सिमेट्रिक 2,2 ही होता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। फिर बात करते हैं 1,2 इसका सिमेट्रिक क्या होगा 2,1 यानी उल्टा। तो 2,1 अवेलेबल है क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर 2,2 ऑटोमेटिक सिमेट्रिक है और 2,1 का सिमेट्रिक 1,2 तो ये अवेलेबल नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,2 का क्या होगा सिमेट्रिक 2,1 तो नहीं है तो ये लो। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब कुछ चीज को समझना ट्रांजिटिव है बहुत मुश्किल भी है, यदि इसको समझोगे तो बहुत इजी भी है। इसलिए एकदम इजी वे में लेना है अपने को। इसलिए पहले आप ट्राई करो मेरे साथ साथ, जो ट्रांजिटिव होगा अपना रफ रजिस्टर निकाल लीजिए और उसमें नोट कीजिए कि ये ट्रांजिटिव है। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ओके, तो पहला आप ट्राई करो तब तक मैं देखता हूं। तो देखो अपने को पता है कि डबलेट्स है, वो भी मैंने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखाई थी तब भी एक बार ध्यान देना कि डबलेट्स है उनका ट्रांजिटिव डबलेट्स वही होता है। तो डबलेट्स को चेक ही नहीं करना, डबलेट्स का ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो डबलेट्स में कहीं वो है ही नहीं। तो ये हो गया, छोड़ो इसको, ये हो गया, ये छोड़ो ये। अब इसको मैं लिखता हूं ए कोमा बी। अब इसको सिमेट्रिक वाले को डिलीट कर देता हूं और मैं लिखता हूं क्या लिखता हूं ट्रांजिटिव की। किसकी डेफिनेशन लिखता हूं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बहुत इजी थी। वो कहता है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा आर से एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से तो ए कोमा सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। ये हो गया ए कोमा बी और ये हो गया बी कोमा सी, क्योंकि यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2। तो ये ए कोमा बी, ये बी कोमा सी। तो ये तो बन गया। तो अब ए कोमा सी है क्या, यानी 1,3 है क्या, कि इस रिलेशन में है क्या 1,3 दिखाई दे रहा है क्या आपको, यस या नो, नो। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। फिर आ जाते हैं इसमें। अब देखो, अब ये इसमें कंफ्यूज आपका इसमें होगा। देखो अभी बताता हूं कैसे होता है। देखो कंफ्यूजन ये हो गया ए कोमा बी, हुआ नहीं हुआ, हो गया सर। ये हो गया बी कोमा सी, हो गया। अब अपने को ए कोमा बी रिलेशन से है बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो अब ए कोमा सी क्या बन गया सर, ए कोमा सी बन गया 1,1 और वो भी रिलेशन में है या नहीं है। लेकिन लेकिन ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, इधर मैं नीचे लिखता हूं। यदि मैं 1,3,1 को मैं पहले लिख लूं और 1,3 को मैं लिख दूं बाद में, यानी इसको बाद में इसको पहले, तो अब मेरे पास ए कोमा बी क्या बन गया 3,1 और बी कोमा सी क्या बन गया 1,3। तो अब मेरे पास ए कोमा सी क्या बनेगा बताओ देखे 3,3, 3,3 बनेगा नहीं बनेगा बताओ। क्या 3,3 भी इस रिलेशन में है, यस या नो, यस या नो। तो आप कहोगे सर 3,3 इस रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो बेटे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं। एक बार देखो दोबारा समझाता हूं। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले यदि आपने देखा था तो मैंने यहां पे लिखा था कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर आगे पीछे होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको यदि अगला लिखने को मैं ऐसे लिख दूं, ये आप इसका नोट डाउन तो कर ही रहे होंगे या ये रिलेशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। यार नहीं ये रहा चेंज किया हुआ है देख लो, इसमें सेम रिलेशन है ये वाला, इधर ध्यान देना। इसको मैं सेम ऐसे लिख रहा हूं 1,1 2,2
यही तो रिलेशन है, यही तो 4 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही तो ऑर्डर पेयर है। ये दोनों एज इट इज है, ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। अब a कोमा बी क्या हो गया सर, 3 कोमा 1, और b कोमा सी 1 कोमा 3। तो अब a कोमा सी क्या चाहिए अपने को, तो अपने को चाहिए 3 कोमा 3। क्या चाहिए, 3 कोमा 3। क्या 3 कोमा 3 रिलेशन से है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा साथियों, नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव, कंप्लीटली ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये चीज समझे, यस या नो, यस या नो, ये नोट कर लीजिए इतना सा, फिर अपन अगले पे चलते हैं, या मैं पहले अगला समझा देता हूं। देखो अब ये चीज तो समझ में आ गए होंगे। अब इसमें है 1 कोमा 2, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब 2 कोमा 1 है क्या इसमें, जी सर है। 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको क्या करता हूं, वही बात इधर ले आता हूं। इस 2 कोमा 1 को मैं पहले लिखता हूं और इस 1 कोमा 2 को बाद में, ठीक है, यही तो था। हाँ 1 कोमा 2, 2 कोमा 3, पहले तो यही से चेक कर लो ना, झंझट ही खत्म हो गया मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है। 1 कोमा 2 और 2 कोमा 3, तो 1 कोमा 3 है क्या इसमें कहीं पर, यस या नो, यस या नो। 1 कोमा 2 ए कोमा बी ये हो गया, बी कोमा सी ये हो गया। और अपने को पता है ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि यदि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कोमा सी भी आर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 1 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है, यस या नो, नहीं कर रहा सर, 1 कोमा 3 नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं इसकी, बहुत इजी सा है। अब इसमें यह बन गया सर ए कोमा बी, क्या बी कोमा सी बन रहा है क्या कहीं पे, क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, यस या नो, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें तो अब चेक ही नहीं करना है। अब यदि मैं एक बार इसको ए कोमा बी लिखता हूं, ए कोमा बी लिखता हूं, तो क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो बी से शुरू यानी 3 से शुरू हो रहा है क्या, जी सर नहीं हो रहा है, जी सर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें वो सेकंड डेफिनेशन लगेगी, कौन सी, कि यदि इफ ओनली ए कोमा बी बिलोंग्स आर एंड बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स आर, तो अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, विल नॉट चेक ए कोमा सी बिलोंग आर, ए कोमा सी बिलोंग आर एंड रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी कोमा सी है ही नहीं, है ही नहीं। अभी डेफिनेशन लिखाई थी ना, सेकंड पॉइंट लिखाया था, वो लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूं आपके एकदम माइंड में। जो भी ऐसे कोई डाउट हो तो डाउट ना रहे मैथ से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित। तो अब मेरे को बताओ, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी नहीं कर रहा है, तो अपने को आगे चेक ही नहीं करना है भाई, ए कोमा सी आर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अपने क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया सर, क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं इसकी, इसकी किसकी, इसकी, ये लिख लेते हैं ए कोमा बी, तो बी से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई सा ऑर्डर पेयर, जी सर ये हो रहा है बी कोमा सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी क्या बनेगा, ए कोमा सी सर बनेगा 2 कोमा 1, तो 2 कोमा 1 तो ऑटोमेटिक है ही, तो इसका मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ देखिए मेरे दोस्तों, ये कर रहा है नहीं कर रहा। ये नीचे वाला डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये थोड़ा सा इजीली समझा देता हूँ। ये ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या कह रहा है कि अपने को दे दिया 2 कोमा 2 एंड 2 कोमा 1, ठीक है, ये हो गया ए कोमा बी और ये हो गया बी कोमा सी, हो गया नहीं हो गया, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने ए कोमा सी क्या बनेगा सर, ए कोमा सी बनेगा 2 कोमा 1, 2 कोमा 1 बनेगा नहीं बनेगा, क्या 2 कोमा 1 इस रिलेशन में है, अपने को लेना देना नहीं है बी कोमा सी के रूप में है या नहीं है, यस सर है, ये है, तो अपन क्या कह देंगे, ये ट्रांजिटिव है। क्या अपन इसको उल्टा करते हैं, ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर को 2 कोमा 1 को मैं पहले लिखता हूं और 2 कोमा 2 को बाद में लिखता हूं, तो ये क्या बन गया ए कोमा बी, क्या बन गया ए कोमा बी। क्या बी से कोई सा स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर पेयर, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो अपने को बी कोमा सी चेक ही नहीं करना है, तो इसका मतलब
ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है बताओ मेरे दोस्तों, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। हो गया नहीं हो गया बताओ, देखिए ये हो गया ट्रांजिटिव। अब नीचे वाले की चर्चा करते हैं, फिर अपन एक इक्विवेलेंस की रिलेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इक्विवेलेंस डेफिनेशन के बारे में कल कर लेंगे। आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे। आपका होमवर्क ज्यादा रहेगा, आप बुक में से एग्जाम्पल को टंटोलोगे और फिर उनको सेल्फ करोगे, देखे कितने आंसर सही आ रहे हैं। लास्ट वाला क्या कह रहे हैं सर, लास्ट वाला क्या क्या कह रहा है हम ही बता देंगे, यही तो कहना चाह रहे हो आप? तो बताओ देखे मेरे को कि सर ये ए कोमा बी है या नहीं, बताओ देखें। सर है ए कोमा बी। क्या ये बी कोमा सी बन रहा है या नहीं बन रहा? सर बन रहा है ये बी कोमा सी। तो क्या ए कोमा सी अवेलेबल है? क्या ए कोमा सी अवेलेबल है? 1,3 अवेलेबल है? सर 1,3 तो अवेलेबल है 1,3 तो अवेलेबल है। अब मैं इसको बना देता हूं। अब एक बार के लिए ये चीज समझ आ गई, यानी इन दोनों का तो अवेलेबल है। अब देखो ये बहुत सी टेढ़ी है, खोपड़ी है। अब मैं इसको ए कोमा बी बनाऊं, ठीक है, तो ये बी कोमा सी बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? कैसे बन जाएगा? 2,3 ए कोमा बी, 3 से ऑर्डर पेयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सर ये हो रहा है बी कोमा सी। हो रहा है नहीं हो रहा? तो क्या ए कोमा सी अवेलेबल है? 2,1 अवेलेबल है? यस या नो? सर 2,1 तो नहीं दिखाई दे रहा, 1,2 दिखाई दे रहा है। अर्थ अपने को क्या चाहिए? अपने को 1,2 नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 2,1। तो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी मेरे दोस्तों नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चीज समझ में आई होगी? नहीं आती है तो एक बार वो क्लास वापस देखना, इसीलिए छोटी क्लास बना लेंगे। लेकिन देखो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी मायने नहीं रखती। यदि क्वालिटी आपको, एक बार मैं कहता हूँ क्वांटिटी में ज्यादा पढ़ाऊंगा, 1-1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो वो 1-1.5 घंटा ही किस काम का। तो इसलिए 15 मिनट पढ़ो या 20 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि लास्ट एग्जाम तक आपको याद रह जाए। इस चीज पे ध्यान मत दो कि अपन कितना पढ़ रहे हैं, ये पढ़ो कि कितना पढ़ा और अपने को याद कितना हुआ, अपने समझ में कितना है, वो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप जो चीजें समझा रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चल बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन को ज्यादा नहीं करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ताकि उससे क्या हो कि कल मैं शुरू करूं इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको एकदम नया नहीं लगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब भी क्लास को पूरी करता हूं तो नेक्स्ट क्लास के नए टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट करके शुरू कर देता हूं, ताकि आप क्या करो, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करो, अपनी बुक से क्या करो, रिसर्च करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि अपने क्या होने वाला है। ठीक है, आज तो डस्टर भी गिर रहा है, डस्टर भी तंग कर रहा है, डस्टर भी चाह रहा है कि क्लास नहीं लेनी है, लेकिन डस्टर के चाहने से होने वाला नहीं है। समस्या ये न्यू टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि इसको शॉर्ट एंड स्वीट में डेफिनेशन दूं, तो यदि ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक, तीनों जिसके पास हो, वो रिलेशन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं बात करूं इफ ए रिलेशन, डेफिनेशन की बात करूं, इफ ए रिलेशन on set a reflexive on set a reflexive are reflexive is reflexive symmetric
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या कह रहा है डेफिनेशन वापस देखो। इफ ए रिलेशन ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इट्स एन इक्विलेंस रिलेशन। चीज समझ पा रहे हो क्या कह रहा है कि यदि कोई रिलेशन जो सेट ए पे रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो वो क्या होगा, इक्विलेंस रिलेशन होगा। अब अपन एक दो एग्जांपल की बात करते हैं। एक अपन ने पढ़ा था शुरू में सर आइडेंटिटी रिलेशन, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या आइडेंटिटी रिलेशन है वो मेरे को बताओ, रिफ्लेक्सिव होता है? यस सर रिफ्लेक्सिव होता है। क्या ट्रांजिटिव होता है? यस सर होता है। क्या सिमेट्रिक होता है? तो ये बताओ ऑटोमेटिक इक्विलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, इक्विलेंस हो जाएगा। एक हमने चर्चा की थी ए क्रॉस ए यानी यूनिवर्सल रिलेशन, शुरू में पढ़ा होगा आपने, इम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। तो यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है? तो मैं कहूंगा सर यस। आप यूनिवर्सल रिलेशन बनाना, एक सेट लेना, उसका यूनिवर्सल रिलेशन बनाना, फिर चेक करना रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता। सिमेट्रिक होता है तो यस सर, वो ट्रांजिटिव होता है। अब थोड़ा सा मैं ए क्रॉस ए को वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ए क्रॉस ए या यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस, जैसे सेट ए का सेट ए के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन क्या कहलाता है, ए क्रॉस ए। ट्रांजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या इन तीनों का नियम फॉलो कर रहा है तो इक्विलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, यस या नो? यस या नो? तो आप कहोगे सर यस। तो ये है इक्विलेंस रिलेशन। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके बारे में जो विस्तार से है एकदम वो करेंगे हम कल चर्चा, इसमें इसके बारे में डिस्कस अब नेक्स्ट डे करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको नोट डाउन करना चाहो तो एक बार के लिए नोट डाउन कर लीजिए। If a relation on set A is reflexive, symmetric, and transitive, then it's an equivalence relation. Identity relation will be equivalence relation, and universal relation will be equivalence relation. तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको क्लासें पसंद आ रही है तो हमारी क्लासेज को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज भगत सिंह क्लासेस सीखकर को फॉलो करें और ये क्लासें लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।